गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके आगे हम पढ़ते हैं। और जैसे कल हमने डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट और जो है ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे का जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, एक है स्टॉक और दूसरा है फ्लो। ठीक है, पहला है हमारा स्टॉक। पहले समझते हैं कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक के अंदर हमने क्या करा, किसी भी चीज को मेजर करा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और जो है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये जो है 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं, तो ये चीज दे देंगे और पूछेंगे कि ये स्टॉक है कि ये फ्लो है। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज अगर हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है पढ़ते हैं तो वो है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। वो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर हम बात करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो वो है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर स्टॉक और फ्लो के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टॉक के अंदर क्या आता है और फ्लो के अंदर क्या आता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट को मैंने क्या कहा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो वो है आपका सेविंग्स। कि आपका सेविंग्स स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर सेविंग्स स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट मैंने बताया एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, इसका एग्जांपल है आपका जीडीपी, कि जीडीपी हमेशा एट अ पीरियड ऑफ टाइम ही नापी जाती है। कभी आपने सुना होगा जब न्यूज के अंदर जो है फिगर्स आती है, फैक्ट्स आते हैं, आंकड़े आते हैं कि इस महीने हमारे देश की जीडीपी 5% रही, जीडीपी ग्रोथ रेट अगले महीने मतलब अगले 3 महीनों के अंदर जो है 4% रही। तो उसके अंदर जीडीपी बताई जा रही है ना कि एट अ पीरियड ऑफ टाइम, कि 3 मंथ्स का पीरियड है। तो जीडीपी अपने आप में क्या हो गया हमारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब स्टॉक और फ्लो के बाद हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो एक बात समझिए, आपकी इकोनॉमी के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ चार जो है सेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। पहला सेक्टर आपका कौन सा हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो हमारे हाउसेस के अंदर रहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जब अपने घर के अंदर रहकर जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, दूसरा सेक्टर है आपका हाउस होल्ड सेक्टर के बाद प्रोड्यूसर सेक्टर। पहला सेक्टर हाउस होल्ड हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है, वो लोग जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो सेक्टर हमारा हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर। कि जैसे कोई पर्सन है वो इकोनॉमी के अंदर जो है प्रोडक्शन का काम करता है, जैसे कोई आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री ओनर है, उसकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर रहकर वो वहां पर जो है प्रोडक्शन करता है, तो वो हमारा हो गया एक प्रोड्यूसर सेक्टर का हिस्सा। प्रोड्यूसर सेक्टर के बाद तीसरा है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की वो है जो अपने जो है देश के लोगों को रेगुलेट करती है, रेगुलेट करने का काम करती है और जो है लोगों के ऊपर रूल करती है। अब देखिए जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट 2 तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट या तो कंजम्पशन करती है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। देखिए
मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट या तो कंजम्पशन करती है या फिर कर सकती है वो इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है, गवर्नमेंट तो कंजम्पशन करती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए गवर्नमेंट, जब मैंने कल बताया था, अगर आप कल का वीडियो देखें, मतलब सैटरडे की वीडियो में मैंने ये बताई थी बात कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। और मैंने ये बताया था कि फाइनल गुड्स भी जो है गवर्नमेंट खरीदती है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स के अंदर की कैटेगरी में मैंने जो है गवर्नमेंट को डाला था, राइट। कि जैसे जब जो है गवर्नमेंट अपना जो है, जो लोग आर्मी में है उनके लिए जब जो है खाना खरीदती है, जो लोग आर्मी में है उनके लिए जो है कपड़ा खरीदती है, वो सब कंजम्पशन के अंदर आता है। गवर्नमेंट के वो लोग जो काम पे जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, और उनको गवर्नमेंट जो है पैसे देती है और जो है उन लोगों को फूड वगैरह देती है, गवर्नमेंट कैंटीन में मिलता है, उस समय पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजम्पशन कर रही है। पर गवर्नमेंट कई बार इन्वेस्टमेंट भी करती है। इन्वेस्टमेंट कैसे करती है कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बैंक्स या फिर गवर्नमेंट कंपनीज बनाती है। जैसे आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन है? IOCL। अब IOCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो इतनी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू अर्न करके देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम अर्न करके देती है। तो IOCL अपने आप में एक कंपनी हो गई। और जो IOCL जो कंपनी है वो गवर्नमेंट का क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको बनाने की थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च वही होगा, इतना बड़ा ऑफिस बनाया है, बट वो पैसा खर्च गवर्नमेंट जो करा है उसके बदले उसको रिटर्न मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो है IOCL क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट ने एक और कंपनी ऐसी बनाई है, आपने नाम सुना होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC बनाई है गवर्नमेंट ने। LIC का भी काम ये है कि वो क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए अर्निंग्स करती है, गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है, और जब वो पैसा कमा के देती है गवर्नमेंट को, उसके बाद जो है गवर्नमेंट को इनकम होती है, तो वो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। ऑन दी अदर हैंड जब गवर्नमेंट जो है अर्न करती है फॉर, वो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, उसके बाद पैसे लगाने के बाद गवर्नमेंट को कोई इनकम या फिर कोई और जो है रिटर्न प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो वो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं पर जो है एक फ्लड एरिया था, फ्लड प्रभावित एरिया था, वहां पर फूड बंटवाया, राइट, वहां पे क्या करा, फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाया। अब गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाया एक फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर। जब गवर्नमेंट ने एक फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाया होगा, उससे पहले गवर्नमेंट ने वो फूड खरीदा भी होगा, नॉर्मल सी बात है। गवर्नमेंट ने जब जो है फूड कहीं पे बनवाया होगा उससे पहले खरीदा भी तो होगा ना। अब वो जो फूड खरीदने के जो खर्चा हुआ उसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई इनकम तो अर्न हुई नहीं। अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम अर्न करती तो हम जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। बट गवर्नमेंट ने वहां पर क्या करा, कंजम्पशन भी नहीं करा, चाहे वो खुद नहीं खा रही है पर लोगों में तो बंटवा रही है, उससे कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का। आई होप गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है, आपको समझ आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के बाद एक और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हमने कह दिया ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या शॉर्ट में कह सकते हैं हम ROW। ठीक है, अब ROW को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ROW का मतलब होता है वो देश जो हमारे देश की बाउंड्री से बाहर है, मतलब हमारा देश है, बाकी सबका देश विदेश है, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारी इंडिया
इंडिया है वो हमारी क्या हो गई इकोनॉमिक्स के लिए होम कंट्री हो गई। और जो बाहर के देश हो गए, जो हमारे बाहर के देश हो गए, वो सारे हमारे लिए क्या कहलाएंगे, हमारे लिए इकोनॉमी के अंदर वो इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मतलब इंडिया तो हमारा ही देश है, हमारे लिए वो पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नहीं, हमारे लिए वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ROW, मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको एक चुटकुले से समझ सकते हैं। क्या हुआ, एक बार एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि भैया ये बताओ दुनिया के अंदर कितने देश हैं? तो उसने कहा 2 हैं। बोला एक तो भारत है अपना देश है, बाकी सब देश है। तो वैसे ही हमारा देश क्या हो गया होम कंट्री, और बाकी सारी कंट्रीज क्या हो गई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो होम कंट्री होती है, दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होते हैं। एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है आपका गवर्नमेंट, और चौथा होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ROW। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने हमारे 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी समझ लिए क्या होते हैं। हमने ये समझ लिया कि हमारा स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। अब कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, और आपका इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, इंटरसेक्टोरल फ्लो का मॉडल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं जो भी पढ़ाता हूं आप लोग उसके नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपीज के अंदर। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। बट अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे और अपने खुद के तरीके से बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके लिए आप जो है डेली वीडियोस देखिए, वीडियोस में अगर कोई भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर हमको ये डाउट है, और हम उसका जो है उसको देखते हुए उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए फिर वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।